मंत्री जी पन्ना जी प्रतिनिधित्व करते हैं, उस क्षेत्र में तो लोग यही सोचते होंगे, पूरे झारखंड के प्रत्येक जिले के लोग, कि जरूर उस क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित बहुत कार्य बहुत काम उठाया गया होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से राज्य के सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में ये बने हैं, तब से मानगो क्षेत्र और ही बदहाल हो गया है। साफ सफाई के नाम में कुछ नहीं, कचड़ों का अंबार है। मानगो में नदी किनारे में आप जाकर के देख सकते हैं, और यहाँ तक कि मैरिन ड्राइव में जो टाटा स्टील के अंतर्गत है, उस इलाके में भी आप जाकर के देखिए किस प्रकार कचड़ा को डंप किया जा रहा है। क्या एक स्वास्थ्य मंत्री का कर्तव्य नहीं होता है कि हम अपने कचड़े का डंप हो रहा है, डेली वहाँ से प्रदूषण हो रहा है, आने जाने वाले राहगीर जो है कहीं ना कहीं कोप भाजन का सामना करना पड़ता है। तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री प्रत्येक दिन वहाँ विचरण करते, प्रत्येक दिन वहाँ से निकलते हैं, और उनका ध्यान उस पर नहीं जाता है। उनका ध्यान जाता है कि गंगा आरती कैसे हो। गंगा आरती करने का मैं स्वागत करता हूँ कि गंगा आरती होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि स्वच्छ पानी में या गंदे पानी में। आप जाकर के मानगो में देखें, मानगो के उस पार में दाईगुटू में जो दाईगुटू आज़ाद नगर, एक बहुत बड़ी आबादी का जो नदी का मिलन हो, जो नाले का मिलन होता नदी में, वहाँ आपने स्वयं देखा और हमें देखने के लिए मजबूर कर दिया। ये बिना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के वहाँ पर इस प्रकार का मिलना, नाले और नदी का संगम होना, इस बात को परिभाषित करता है कि पूरे मानगो के लोग गंदा पानी पीने के लिए विवश है। जमशेदपुर का पड़ोस शहर है मानगो। मानगो का जो इतिहास रहा है 90 वर्ष पुराना रहा है। मानगो जो है जमशेदपुर से भी पुराना इसका इतिहास रहा है। 90 वर्ष पहले अगर आप मानगो को इतिहास के पन्नों में अगर आप ढूंढेंगे तो इसका नाम उली हुआ करता था। लेकिन आज के वक्त में अगर आप मानगो को देखेंगे तो काफ़ी बदलाव आ गए हैं, सड़कें बन गई हैं, काफ़ी हद तक लोगों को यातायात से की परेशानियों से छुटकारा मिला है। लेकिन मैं मानगो के लिए एक इंग्लिश का थॉट आपके सामने रखना चाहूँगी, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। जी हाँ, कभी भी किसी की ऊपरी सूरत को देखकर उसकी सीरत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। यह जो आप देख रहे हैं मानगो के चमचमाते गोल चक्कर, चमचमाती सड़कें, यह सिर्फ ऊपरी दिखावा है। लेकिन जब आप मानगो की धरातल पर उतरेंगे तो आपको सच्चाई कुछ और ही नजर आएगी। हमारी टीम तक्षक ने जब दौरा किया मानगो के कुछ क्या बहुत सारे इलाकों का दौरा किया, तो हम आपको फुटेज में दिखाएंगे। आप खुद अपनी आंखों से देखिए किस हाल में जी रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जानवर मरे पड़े रहते हैं, कोई नहीं आता है, कचरे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि एक गाड़ियाँ तक नहीं आती है कचड़ों को उठाने के लिए। ये स्थानीय निवासियों का कहना है। आम जैसी होती है, मच्छरें जो है मतलब बैठने नहीं देती, यहाँ पे फॉगिंग जो है की नहीं जाती बस्तियों में। स्थानीय निवासी परेशान है। तक्षक टीम मानगो की सच्चाई आपके सामने लेके आ रही है, और मानगो नगर निगम, माफ कीजिएगा, मानगो नर्क निगम की सच्चाई आप देखिए तक्षक टीम के साथ। स्वर्ण रेखा नदी आप देख सकते हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगी कि वह नाला दिखाए आपको, कि ये पूरा जिसको बोल सकते हैं लगभग कि पूरे मानगो का पानी गंदा पानी, बिना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बिना पानी को शुद्ध किए बिना जो है पूरा वो देख सकते हैं पूरा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। इतनी गंदा पानी, इससे पहले भी तक्षक ने न्यूज़ चलाई थी कि बिना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के क्यों जो है गंदी पानियों को नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, और उसी पानियों को पी रहे हैं मानगो वासी। यह सवाल खड़ा करता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्यशैली पे कि वे कितने चिंतित है। जिस क्षेत्र से, जिस इलाके से सबसे ज़्यादा वोट उन्हें मिलते हैं, उन वोटरों के स्वास्थ्य की कितनी उन्हें फिक्र है, यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कितना है यहाँ पे? शाम को तो 5 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है। सफाई के लिए गाड़ी वगैरह नहीं आता है, कचरा उठाने के लिए? वो कुत्ता मरा, इतना स्मेल दे रहा ना, कोई इधर अभी है कुत्ता मरा हुआ? हाँ, कहाँ पे? यही बगल में। यहाँ पे गाड़ियाँ आती है जैसे साफ सफाई के लिए, कचरा उठाने के लिए? कचरा उठाने वाला आता है, अपना मैंने फायदा, ये प्लास्टिक वेस्टिक जो
जो अच्छा, वो लोग अपना तो इंडिविजुअल हाँ, है। वो बेचने वाला है। मानगो की चमचमाती गोल चक्कर, चमचमाती सड़कों को देखकर तो कोई भी धोखा खा जाएगा कि वह मानगो तो में कितना अच्छा बदलाव आ गया है। लेकिन अगर मानगो की धरातल पर आप उतरेंगे तो आप कहेंगे कि यह तो नर्क से भी कम है। पीछे मेरे आप देख रहे हैं मानगो नगर निगम। हमारे अनुसार, मेरे अनुसार इसका नाम होना चाहिए मानगो नर्क निगम। हमारी तक्षक टीम ने जब पूरा मानगो का निरीक्षण किया तो आप खुद अपनी आंखों से देखिए क्या हालत है। गंदगियों का अंबार लगा हुआ है और हमारी सर्वे के अनुसार, हमारी सूचना के अनुसार एक जो डाटा है, जो खर्च है, मैं आपसे भी साझा करना चाहूँगी कि हर महीने, हर साल सफाई के नाम पर कितने रुपए ऐंठे जाते हैं सरकार से। आइए आप देखिए मानगो वासियों की, आपकी जेब का पैसा, आप जो टैक्स दे रहे हैं उसके बावजूद आपको गंदगी में रहना पड़ रहा है। ये मेरे हाथ में वह डाटा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मानगो में एक दिन में 290 लेबर मानगो की साफ सफाई करने के लिए निकलते हैं, तो 30 दिन में टोटल 8,700 लेबर मानगो की, अकेले मानगो की साफ सफाई करने के लिए निकलते हैं। तो अगर आप सालाना अगर निकालेंगे कि सालाना कितने लेबर मानगो के लिए भेजे जाते हैं साफ सफाई के लिए, तो इसका डाटा निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा। अगर 8,700 को आप एक साल के डाटा से निकालेंगे तो 1,44,000 लेबर जो है सिर्फ मानगो को साफ सफाई करने के लिए निकलते हैं। लेकिन मानगो में साफ सफाई के नाम पे तो शून्य बट्टा सन्नाटा ही दिखता है। अगर एक लेबर पे, बस एक मेरा जो है अनुमान है कि अगर एक लेबर पे कम से कम 400 भी एक दिन में खर्च हो रहे हैं तो आप अनुमान लगाइए कि सालाना कितने खर्च होंगे। मैं एक लेबर का 400 भी हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसका जो है सालाना भुगतान किया जा रहा है 4,70,60,000 रुपये। 4,17,60,000 रुपया बहुत बड़ा, बोलते हैं बहुत बड़ा एक अमाउंट है, बहुत बड़ी एक राशि है जो कि सिर्फ और सिर्फ सफाई के नाम पे खर्च की जा रही है। लेकिन अगर आप मानगो की धरातल पे उतरेंगे तो आपको कुछ और ही नज़र आएगा। यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है किस हालत में है वो भी आप देखिए। मानगो नगर निगम की ये गाड़ियाँ धूल फाकती हुई, ये डस्टबिन रखे हुए हैं यहाँ पे, ये कचरा गाड़ी स्थिति आप देख सकते हैं, चक्के खुले हुए हैं, बैटरी नहीं है। ये पानी के टैंकर, आपको देख के लग जाएगा कि कितने दिनों से ये गाड़ियां यहाँ यूं ही पड़ी हैं बगैर इस्तेमाल के। तो यह बात ध्यान देने की ज़रूरत है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। उन्हें थोड़ा सा वक्त यहाँ के निवासियों के लिए भी निकालना होगा। और मैं तो इस मानगो नर्क निगम को टाइटल ही दे रही हूँ मानगो नर्क निगम, जो कि यह दावा करता है कि यहाँ पे साफ सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से है। एजेंसी 4,17,60,000 रुपए जो जा रहा है वो किसके पॉकेट में जा रहा है? मानगो नगर निगम के अधिकारियों के पॉकेट में जा रहा है, नेताओं के पॉकेट में जा रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है? ये जैतपुर लोकसभा अंतर्गत 6 सीटें आती है, जिसमें की एक सीट पश्चिमी मानगो क्षेत्र का है, जिसके वर्तमान विधायक माननीय बन्ना गुप्ता जी है और जो झारखंड के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इससे पहले भी तक्षक टीम ने खबर चलाई थी कि नदियों में मानगो के आवासीय गंदे पानी जाते हैं, कूड़े कचरे जानते हैं, मरे हुए जानवरों के ऊपर से पानियाँ जा रही हैं जो नदियों में जा रही हैं बिना WTP के, मतलब कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बिना ही जो गंदे पानियों को है उसे बिना साफ किए ही नदियों में बहाया जाता है और उसी गंदी नदियों का पानी जो पूरा मानगो क्षेत्र में पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह सवाल करना चाहती हूँ आम जनता की तरफ से कि कितने आप अपने कार्य को लेकर के चिंतित है। सबसे ज़्यादा हमें तो यही लगता है कि मानगो क्षेत्र से सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वोट चाहिए, मानगो के वासियों की आपको फिक्र नहीं है। फिक्र क्यों होगी आपको? आपको तो मानगो में रहना नहीं है, आप तो कदमा में रह रहे हैं। अगर
हम बात करें मानगो क्षेत्र की तो यहाँ पे मैं माननीय मंत्री जी से यही बोलना चाहूँगी कि सड़कें बना देने से स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा, फ्लाईओवर बना देने से स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा। कभी आपको दौरे से फुर्सत मिले, कभी आपको मीडिया फुटेज से फुर्सत मिले तो आप आइए, मानगो के वासियों की हालत देखिए कि किस हालत में वो है। सिर्फ चमचमाती गोल चक्कर सड़क बना देने से मानगो के वासियों की हालत नहीं सुधरेगी। माननीय बन्ना गुप्ता जी की कार्यशैली पर कि आप कितने चिंतित हैं। मैं मानगो वासियों से अपील करना चाहती हूं कि आगामी नगर पालिका के चुनाव में तय आपको करना है कि आपको अपने लिए कैसा उम्मीदवार चाहिए। एक ऐसा उम्मीदवार जो आपकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझे, या एक ऐसा उम्मीदवार जो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आपके वोटों के लिए, आपके मतलब के लिए तय आपको करना है। तक्षक टीम हमेशा कहती है कि हमारा मकसद आपको डराना नहीं, आपको बताना है, आपको सतर्क करना है।